आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। साइन न्यूज में मंगलवार 12 मई 2020 को क्या क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। जिले में अन्य राज्यों से और अन्य जिलों से आए 22,494 यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। अंततः जिलाधिकारी के बदले जाने के बाद लंबे समय के उपरांत सिवनी जिले में कोरोना कोविड-19 का मीडिया बुलेटिन जारी करना आरंभ कर दिया गया। यह अलग बात है कि अवकाश के दिन या रविवार के दिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा इस बुलेटिन को जारी नहीं किया जा रहा है। जैसा कि अभी हाल में रविवार को आपने देखा कि रविवार को मीडिया बुलेटिन जारी नहीं हो पाया। जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य स्तर द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जिले में अन्य राज्यों से और अन्य जिलों से आए 22,494 यात्रियों की स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें से 16,789 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन कराया गया था, जो पूर्ण कर लिया गया उनके द्वारा। 5,705 लोग वर्तमान में क्वारंटाइन में हैं। जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में 54 मरीज भर्ती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभी विदेश से भ्रमण कर जिले में 147 यात्री आए हैं, जिसमें से 142 यात्रियों की स्क्रीनिंग का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इनके द्वारा होम क्वारंटाइन पूर्ण कर लिया गया। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 123 सैंपल कोरोना कोविड-19 के संभावित संक्रमण वाले 123 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 1 सैंपल पॉजिटिव आया, 102 सैंपल नेगेटिव आए हैं, 13 की रिपोर्ट आना अभी शेष है, 7 सैंपल रिजेक्ट किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ निभाएंगे। आलोक दुबे का कहना है कि संगठन के द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ उसे निभाएंगे। पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं की सलाह के अनुरूप लोगों की समस्याओं का निदान करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा कि उन्हें पार्टी के जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को के योग्य समझने और जिम्मेदारी सौंपने के लिए वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत, संभागीय संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ के साथ ही सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि वे इन सभी नेताओं कार्यकर्ताओं की आशाओं के अनुरूप, अपेक्षाओं के अनुरूप इनका पूरा सम्मान करते हुए वे काम करेंगे। उनके द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बैठकर उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग मांगते हुए कहा गया है कि जिले के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता के मार्गदर्शन आशीर्वाद से निश्चित रूप से वे संगठन को और अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने में सफल हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्य की दिशा कार्यकर्ताओं को तय करना है और उस मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं नेताओं के सुझाव संगठन के लिए मूल्यवान होंगे और उन्हें दिशा प्रदान करेंगे। अंततः गंदा पानी आने की शिकायत पर कार्रवाई हो पाई है। ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। लंबे समय से पानी की सप्लाई बहुत गंदी आ रही है। जिले में एक जलावर्धन योजना 90 के दशक में आरंभ कराई गई थी, जिसे भीमगढ़ जलावर्धन योजना का नाम दिया गया था। इसके बाद इस भीमगढ़ जलावर्धन योजना को 2024 की आबादी को देखते हुए उसका आकलन करते हुए बनाया गया था 1992-93 में। इसकी अवधि पूरी हो नहीं पाई और इसी बीच 2013-14 में एक नवीन जलावर्धन योजना की आधारशिला रख दी गई। उसके बारे में ताना बाना बनना चालू हो गया और 2015 में इसका टेंडर भी जारी कर दिया गया। 48 करोड़ की ये योजना बढ़कर 62 करोड़ 55 लाख रुपए की हो गई थी। इस बारे में नगर पालिका के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि पुरानी जलावर्धन योजना का रख रखाव जो नवीन जलावर्धन योजना के ठेकेदार हैं उनको 5 साल तक करना है। नवीन जलावर्धन योजना जैसे ही पूरी होगी वैसे ही ठेकेदार के द्वारा पुरानी जलावर्धन योजना को भी
उसका संधारण किया जाएगा। नवीन जलावर्धन योजना पूरी हो पाई है, नहीं हो पाई है, ठेकेदार के द्वारा पुरानी जलावर्धन योजना का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं, इस बारे में नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह मौन है। नगर पालिका के प्रशासक जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास से अपील है, अपेक्षा है, गुजारिश है कि वे नवीन जलावर्धन योजना का क्या स्टेटस है इस बारे में सिवनी शहर के नागरिकों को अवगत जरूर कराएं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रेम तिवारी द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ समय से गंदा पानी आने की शिकायत को लेकर नागरिकों के साथ ही साथ भाजपा नेता भोजराज मदने, मुनिया टाक और अजय बाबा पांडे द्वारा अनेक बार शिकायतें की जा रही थी। उन्होंने बताया कि शिकायत को देखते हुए पानी की सप्लाई करने वाली लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी से इस बारे में बार बार अपील की गई कि गंदे पानी की सप्लाई को रोका जाए, पानी को शुद्ध करके वितरित किया जाए। इसके बाद भी इस तरीके की मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अंततः मुनिया टाक, भोजराज मदने और अजय बाबा पांडे के द्वारा कोतवाली में ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की अपील की गई, एक आवेदन दिया गया। यहाँ एक बात बताना जरूरी होगा, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास को इस मामले में संज्ञान लेना होगा। पीएचई का कहना है कि पानी बहुत गुणवत्ता वाला आ रहा है, जबकि रोज सोशल मीडिया पर जो फोटोज डल रहे हैं उन फोटोज को देखकर लग नहीं रहा है कि पानी गुणवत्ता वाला आ रहा हो। जिलाधिकारी माफ कीजिएगा डॉक्टर राहुल हरिदास के द्वारा जिला चिकित्सालय सहित अन्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सुविधा वाले 100 बेड, संपूर्ण जिले में 550 से अधिक आइसोलेशन बेड तथा मरीजोपचार हेतु अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इनमें ANM, JNM ट्रेनिंग सेंटर सिवनी की 250, परतापुर ओबीसी हॉस्टल में 90, बीजावाड़ा ट्राइबल हॉस्टल में 118 बेड चिन्हांकित किए गए, जिनकी व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा मंगलवार को जिला चिकित्सालय सहित अन्य आइसोलेशन सेंटर्स का निरीक्षण किया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि सिवनी शहर के बाहर इस तरीके की गतिविधियां कराई जा रही हैं। अगर संक्रमित मरीज मिलते हैं तो उन्हें आबादी से ज्यादा दूर रखा जाए, ये बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने आम जनता से अपील की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सतत रूप से अन्य जिलों एवं प्रदेशों से में निवासरत जिलेवासी अपने घर लौट रहे हैं, जिनकी स्क्रीनिंग के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे सभी नागरिकों को घर पर होम क्वारंटाइन की जानकारी हेतु पंपलेट चस्पा किया गया है। जिला प्रशासन सभी व्यक्तियों का सतत रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कर निगरानी उन पर रख रहा है। डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा बाहर से आने वाले होम क्वारंटाइन किए गए सभी व्यक्तियों और उनके परिवारों से अपील की गई है कि किसी भी स्थिति में घर से बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्य सुरक्षा उपायों को अपनाएं। इसी तरह सर्दी, खांसी, बुखार या अन्य तरह के किसी लक्षण दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दें। डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा आमजनों से अपील की गई कि बिना आवश्यक कार्यों के घर से बाहर निकलने वाले मास्क, गमछे का उपयोग अनिवार्यतः करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की जानकारी जिला स्त्री कंट्रोल रूम, इसका नंबर आप नोट कर लें, 07692 सिवनी का कोड है, इसके अलावा 223966 पर दें। पर जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास से अपील है कि वे 1 बार, 2 बार, 4 बार अलग अलग नंबरों से इस नंबर पर फोन जरूर करवाएं और इसकी एक मॉक ड्रिल करवाएं। होता क्या है, अमूमन यही बात होती है कि जिलाधिकारियों के द्वारा निर्देश तो जारी कर दिए जाते हैं, पर उन निर्देशों का पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस बारे में देखने की फुर्सत उन्हें नहीं मिल पाती। पर जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास की शुरुआती दिनों की कार्यप्रणाली को देखते हुए लग रहा है कि सिवनी की व्यवस्थाएं जो पिछले लगभग 50 दिनों से पटरी से उतर चुकी थी, पटरी पर जल्द ही वापस लौट आएंगी।
चुनिंदा स्कूलों में एलकेजी में अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के चुनिंदा स्कूलों में एलकेजी से ही संस्कृत की पढ़ाई आरंभ की जाएगी। इसके लिए 52 जिलों के सरकारी स्कूलों में संस्कृत की भाषाएं शुरू की जा रही है। एलकेजी यूकेजी कक्षा में इसके लिए 30 स्थान आरक्षित होंगे। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने के उपरांत कक्षाओं में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इन कक्षाओं का नाम संस्कृत में एलकेजी अगर है तो उसका अरुण यूकेजी का उदय होगा। इन स्कूलों को सर्व सुविधायुक्त और हाईटेक बनाने के लिए राज्य ओपन स्कूल और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान 20 करोड़ रुपए मिलकर खर्च कर रहा है। इन स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा तक हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत भी शामिल की जाएगी। इन स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा तक ये इन विषयों को शामिल किया जाएगा, जिसमें संस्कृत भी शामिल होगी। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, खेल का मैदान, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लैंग्वेज लैब, शौचालय, विशेष योग्यता वाले शिक्षक भी होंगे। प्ले ग्रुप के बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए करीब 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। एक दुर्घटना की खबर छपारा से आ रही है। छपारा ब्यूरो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के फैयाज खान ने बताया कि एक सड़क से एक कार पटरी उतर गई और 4 लोगों की मौत हो गई। छपारा से गणेशगंज के बीच जो 4 लेन 2 साल पहले बना है, वहां दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद भी अब तक पदस्थ रहे जिलाधिकारियों के द्वारा भी इस बारे में कोई ठोस पहल नहीं की गई है और इसका अधीक्षण करने वाले, सुपरविजन करने वाले भारतीय राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण NHAI के द्वारा भी कोई इस मामले में पहल नहीं की गई है। छपारा बंजारी के पास मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुलिया के पास पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। छपारा थाना सूत्रों ने बताया कि कार का नंबर KA03 NQ 7035 है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु से इसमें 5 लोग सवार होकर उत्तर प्रदेश के अमेठी जा रहे थे। इसी दौरान बंजारी के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही 108 एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए तीनों घायलों को जिला चिकित्सालय सिवनी रेफर किया गया। रास्ते में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया और जिला चिकित्सालय पहुंचने के बाद एक अन्य घायल के द्वारा दम तोड़ दिया गया। गंभीर रूप से घायल का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। हादसे में जिनका निधन हुआ उनका नाम पंकज यादव, वरुण कुमार, दयादीन व जितेंद्र अवस्थी बताया जा रहा है। जितेंद्र के भाई अंशु उर्फ दीपेश अवस्थी गंभीर रूप से घायल हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सेस का सम्मान किया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस दौरान नर्सेस का सम्मान किया गया। जिला प्रशासन के अनेक अधिकारियों के द्वारा 24x7 2400 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार काम करने वाली, सेवा का जज्बा लेकर काम करने वाली नर्सेस का सम्मान जिला प्रशासन के अनेक अधिकारियों के द्वारा किया गया। आबकारी विभाग के द्वारा 400 किलो महुआ लाहान नष्ट किया गया। 12 मई को दक्षिण सिवनी द्वारा ग्राम आगरी थाना आरी क्षेत्र में 400 किलोग्राम महुआ लाहान और 10 लीटर महुआ शराब जब्त करके उसे नष्ट किया गया। बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन द्वारा श्रमिक व्यवस्थाओं को देखा गया कि श्रमिक जो आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई। उनके निज सचिव द्वारा बताया गया कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा नागपुर रोड स्थित मेटेवानी चेक पोस्ट पहुंचा गया। इस प्रवास के दौरान सांसद के द्वारा गेहूं पालन केंद्र कुरई का निरीक्षण भी किया गया और जो किसानों को परेशानी हो रही उस बारे में भी चर्चा की गई अधिकारियों से। जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा उन्हें सुविधाएं देने की, मदद देने की के निर्देश भी वहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए। ये मंगलवार 12 मई की खबरें थी। 13 मई को एक बार हम फिर हाजिर होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर, शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।